पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के फैसले को लेकर कई देशों में गुस्सा दिखाई दिया। चीन ने तो अमेरिका के साथ जैसे को तैसा रुख अपना लिया। दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर छिड़ गई और अब चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार करने वाले अन्य देशों को भी चेतावनी दे दी है। तो अमेरिका के सहयोगियों को चीन की चेतावनी, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिका का यमन पर हमले को लेकर वॉर प्लान दूसरी बार लीक। रक्षा मंत्री ने पत्नी और भाई को सिग्नल पर शेयर कर दिया पूरा सीक्रेट डॉक्यूमेंट। इजराइल ने मानी अपनी गलती, 15 मेडिकल कर्मियों की जान जाने को बताया पेशेवर चूक। हमास ने गजा में शुरू किया बड़ा अभियान। श्रीलंका में भगवान बुद्ध के पवित्र दांत की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने को लेकर मचा बवाल। लोगों में आक्रोश, पुलिस ने शुरू की जांच। और चलते चलते में देखेंगे मंगल ग्रह पर मिली इंसानी खोपड़ी। नासा की खोज ने सबको चौंकाया। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन। लंबे वक्त से थे बीमार। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु थे पोप फ्रांसिस। ईस्टर सीजफायर पर भिड़े रूस और यूक्रेन। यूक्रेन ने सीजफायर के दौरान रूस की तरफ से लगभग 3000 हमलों का किया दावा। जेलेंस्की ने अपनी सेना को जवाबी कार्रवाई के दिए निर्देश। 81 nations just... नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज। प्रदर्शनकारियों ने भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद घेरा पीएम आवास। प्रतिबंध के बावजूद किया जोरदार प्रदर्शन। हिंदू नेता की जान लेने की घटना पर हिंदुस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान से बौखलाई यूनुस सरकार। कहा अपने नागरिकों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करती बांग्लादेश सरकार। तो अमेरिका ने चीन पर 245% का टैरिफ लगाया है और जवाब में चीन की तरफ से भी टैरिफ लगा दिया गया है। उसने अमेरिकी उत्पादों पर 125% का टैरिफ लगाया है। लेकिन ये जंग सिर्फ टैरिफ तक सीमित नहीं है, बल्कि दुश्मनी का ये रिश्ता दुनिया के दूसरे देशों को भी प्रभावित करने लगा है। अमेरिका ने पहले तो दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया, फिर वापस भी ले लिया और अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका ने सभी देशों से कहा है कि अगर उसको अमेरिका के टैरिफ से बचना है तो चीन से व्यापार बंद करना होगा और अगर ये मुमकिन नहीं है तो इसे सीमित करना होगा, यानी बेहद जरूरी वस्तुओं का आयात ही चीन के साथ करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि आज का चीन 5 साल पुराना चीन नहीं है, जब टैरिफ वॉर में चीन का रुख थोड़ा नरम पड़ा था। आज चीन अमेरिका को पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। एक तरफ जहां दुनिया भर के देश अमेरिका के सामने झुक गए हैं और टैरिफ से बचने के लिए उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं चीन अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे रहा है और इसका असर भी दिख रहा है। अमेरिका के सुर चीन को लेकर भी नरम पड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच बातचीत चल रही है और लगता है कि हम चीन के साथ बहुत अच्छा समझौता करने वाले हैं। लेकिन चीन की तरफ से अब तक इस बातचीत की कोई पुष्टि नहीं की गई है। उल्टा बीजिंग ने अमेरिका की नीतियों को एक तरफा और संरक्षणवादी बताया है और चेताया है कि ये दुनिया को जंगल के कानून की ओर धकेल देगा। चीन ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी देश अगर अमेरिका के साथ ऐसा व्यापार समझौता करता है जो चीन के हितों के खिलाफ हो, तो वो उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा और कड़े जवाबी कदम उठाएगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका पर सभी व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ थोपने और प्रतिशोधी शुल्क की बातचीत के नाम पर उन्हें धमकाने का आरोप लगाया। मंत्रालय ने दो टूक कहा कि चीन अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम है और इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। चीन के तेवरों से साफ है कि ये लड़ाई अब सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच में ही नहीं होगी, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया के कई देशों पर चीन का प्रभाव दिखाई भी दे रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका और चीन के बीच शुरू हुई ये आर्थिक जंग आगे बढ़ेगी तो इसका दायरा भी बढ़ेगा, दुनिया पर भी इसका असर दिखाई देगा। लेकिन सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही पड़ेगा और यह असर दिख भी रहा है। अमेरिका में महंगाई तेजी से बढ़ रही है तो रोजगार का संकट भी पैदा हो रहा है। ट्रंप को सत्ता संभाले अभी 3 महीने ही हुए हैं और उनके खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका की। तो अमेरिका का खुफिया प्लान एक बार फिर से लीक हो गया है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये दूसरा मौका है जब अमेरिका की सेना का खुफिया प्लान लीक हुआ हो। जब पहली बार पिछले महीने हुती विद्रोहियों पर अमेरिकी हमले का प्लान चैट पर लीक हुआ था, तब द अटलांटिक पत्रिका के संपादक जेफरी गोल्डबर्ग को गलती से एक सिग्नल ग्रुप चैट में जोड़ा गया था।
और अब एक बार फिर सिग्नल मैसेजिंग ऐप पर हूतियों पर हमले का अमेरिकी प्लान लीक हो गया है और इसके आरोप राष्ट्रपति ट्रंप के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर लग रहे हैं। ये मामला अत्यंत गंभीर है। हेगसेथ ने ये जानकारी एक निजी सिग्नल ग्रुप में साझा की, जिसमें उनकी पत्नी जेनिफर राउचेट हेगसेथ, भाई फिल हेगसेथ और निजी वकील टिम पाल्टोर सहित करीबी 1 दर्जन लोग शामिल थे। इस ग्रुप का नाम डिफेंस टीम हडल था, जिसे हेगसेथ ने जनवरी 2025 में बनाया था। इस चैट के लिए हेगसेथ सरकारी डिवाइस का नहीं बल्कि अपने निजी फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। हेगसेथ का निजी फोन हैकरों का सॉफ्ट टारगेट माना जाता है। ऐसे में ट्रंप सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। ये मामला तो यमन से जुड़ा हुआ था, जिस कारण से अमेरिका को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर दुश्मन देश शक्तिशाली होता तो इस तरह की जानकारी के लीक होने का बड़ा नुकसान अमेरिका को हो सकता था। लेकिन ट्रंप इसे लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब पहली बार अमेरिका का यमन में विद्रोहियों पर हमले का प्लान लीक हुआ था तो ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। साथ ही उन्होंने द अटलांटिक पर भी तंज कसते हुए कहा कि मैं इसका फैन नहीं हूं, मेरे लिए तो अटलांटिक एक ऐसी मैगजीन है जो बंद होने वाली है। और अब अगली खबर में बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो इजराइल की तरफ से लगातार गजा में हमले किए जा रहे हैं। इजरायली हमलों में कई बेगुनाहों की जान चली गई, लेकिन इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अब इजरायली पीएम बिन्यामिन नेतन्याहू ने युद्ध विराम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 3 टारगेट बताए हैं, जिनके पूरे होने के बाद ही वो इस युद्ध को खत्म करेंगे। नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास पर युद्ध विराम की शर्तों को न मानने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हमास ने बंधकों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में इजराइल के पास युद्ध जारी रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। इजरायली पीएम ने अपने टारगेट बताते हुए कहा कि जब तक हम अपने बंधकों को रिहा नहीं करा लेते और ये सुनिश्चित नहीं कर लेते कि भविष्य में भी हमास और गजा इजराइल के लिए खतरा नहीं बनेंगे, तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। इस बीच इजराइल ने अपनी गलती को मानते हुए बड़ा खुलासा किया है। दरअसल 23 मार्च को एम्बुलेंस, फायर ट्रक और संयुक्त राष्ट्र के वाहन पर इजरायली सेना ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। इजराइल ने बाद में दावा किया कि इनमें से 6 हमास के सदस्य थे, लेकिन अब उन्होंने माना है कि इस हमले में 15 मेडिकल कर्मियों की जान चली गई थी, जो इजरायली सेना की पेशेवर चूक है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस (IDF) ने कहा कि सैनिकों से पेशेवर गलतियां हुई हैं। इसके मद्देनजर एक अधिकारी को बर्खास्त भी किया गया है, लेकिन इजरायली पीएम ने यह साफ कर दिया है कि ये जंग हाल फिलहाल में नहीं रुकने वाली। ऐसे में हमास ने भी अपनी कमर कस ली है। ये लड़ाई जारी रखने के लिए हमास ने गजा पट्टी में भर्ती अभियान शुरू किया है। विंग अल कसम ब्रिगेड में नए लड़ाकों की भर्ती की जा रही है। इजरायली वेबसाइट वायनेट ने बताया कि हमास की सशस्त्र विंग अल कसम ब्रिगेड 30,000 नए लड़ाकों की भर्ती कर रही है। हमास ने संसाधनों की कमी को देखते हुए अपनी युद्ध नीति में भी बदलाव किया है। हमास अब छापामार युद्ध की रणनीति पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, जिसके बाद ये तय है कि ये जंग अभी और तेज होने वाली है। इसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। और अब अगली खबर में बात करेंगे श्रीलंका में मचे बवाल की। तो श्रीलंका ने 1 दशक से ज्यादा समय बाद भगवान बुद्ध के पवित्र दंत अवशेष को आम जनता के दर्शन के लिए सामने रखा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि किसी ने इस अवशेष की तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया है। ऐसे में श्रीलंकाई पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बुद्ध के पवित्र दांत के अवशेष की कथित तस्वीर आखिर कैसे खींची गई, क्योंकि कैंडी के मध्य शहर में 16 सालों के अंतराल के बाद 18 अप्रैल से शुरू हुई दुर्लभ प्रदर्शनी के दौरान दंत मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में कैमरा या मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं थी। कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक प्रियंता वीर सूर्य ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि ये पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच जारी है कि ये तस्वीर कब खींची गई। अगर जरूरत पड़ी तो आपराधिक जांच विभाग की मदद भी ली जाएगी। बता दें कि इस अवशेष की पूजा करने के लिए हजारों की संख्या में बौद्ध श्रद्धालु आ रहे हैं और कई मील दूर से ही कतारें लगी हुई हैं। ये प्रदर्शनी राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के अनुरोध पर 16 सालों के बाद आयोजित की जा रही है। बता दें कि ये दंत अवशेष 2 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले श्रीलंका के 74% सिंघली बौद्ध बहुसंख्यकों के लिए विशेष आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। ऐतिहासिक अभिलेखों के मुताबिक 1590 में कैंडी में लाया गया ये दंत अवशेष बौद्ध आस्था का प्रतीक था और ये धीरे धीरे श्रीलंका की सबसे बहुमूल्य संपत्ति में शुमार हो गया। ऐसा कहा जाता है कि किसी को भी दांत के वास्तविक अवशेष को देखने की इजाजत नहीं थी। आधुनिक वक्त में आगंतुकों को दूर से ही अवशेष देखने की इजाजत है। ये प्रदर्शनी 27 अप्रैल तक आयोजित की जा रही है। इस अवशेष के महत्व को समझते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए हैं। बावजूद इसके किसी ने तस्वीर ली और सोशल मीडिया पर साझा कर दी।
ऐसे में ये एक बेहद ही गंभीर मुद्दा है और जांच का विषय है कि इसमें कोई अंदर का व्यक्ति ही शामिल है या सुरक्षा में चूक हुई है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे मंगल ग्रह पर मिली इंसानी खोपड़ी। तो मंगल ग्रह रहस्यों से भरा हुआ है। ये ग्रह वैज्ञानिकों के लिए किसी अबूझ पहेली से कम नहीं है और अब मंगल ग्रह के रहस्यों का पिटारा फिर खुल गया है। मंगल ग्रह से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है और इस बार कुछ ऐसा देखा गया कि वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, इस पर चल रहे शोध के दौरान वैज्ञानिकों को एक ऐसी रहस्यमय चीज दिखी जो देखने में बिल्कुल इंसानी खोपड़ी जैसी लगती है। यानी एक इंसानी खोपड़ी जैसी वस्तु लाल ग्रह की सतह पर दिखाई दी है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। ये चीज क्या है, इसके बारे में नासा ने साफ तौर पर तो कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इसकी तस्वीर नासा के मार्स रोवर परसिवियरेंस ने खींची है। ये खोपड़ी के आकार वाली चट्टान जेजेरो क्रेटर रिम पर मौजूद थी। इस खोपड़ी नुमा चट्टान को स्कल हिल नाम दिया गया है। नासा ने बताया कि इसके आसपास का हिस्सा हल्के रंग और धूल भरा है, जबकि स्कल हिल का रंग काफी गहरा है और ये छोटे छोटे गड्ढों से ढका हुआ है। नासा को अभी तक ये पता नहीं चला है कि इस चट्टान की उत्पत्ति कैसे हुई। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि स्कल हिल पर गड्ढे क्षरण या हवा के कारण बने हो सकते हैं। ये भी माना जा रहा है कि यह चट्टान यहाँ उल्का पिंड की टक्कर के बाद टूटकर गिरी हो। अब वैज्ञानिकों की टीम अभी ये समझने में जुटी है कि यह चट्टान आखिरकार आई कहां से है और इसके पीछे की असली कहानी क्या है। ये खोज एक बार फिर मंगल पर जीवन की संभावनाओं को लेकर चर्चा में है। तो आज इस वर्ल्ड